स्कूली बच्चों के प्रश्न पत्र में ये सवाल आता है कि भारतीय मुस्लिम आतंकवाद। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें मुस्लिम बच्चों को हिंदुओं से पिटवाया जाता है। संसद में सांसद साहब खड़े होकर मुस्लिमों को गाली देते हैं। तो क्या समाज में एक अलग तरह का माहौल चल रहा है जिसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है? सोनल, ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि यूपी के बहराइच से जो एक दिन पहले ये वीडियो, ये जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, उसमें छोटे बच्चों से सवाल किया जा रहा है और उस सवाल में लिखा है मुस्लिम आतंकवाद संगठन। इस तरह की चर्चा हो रही है। मतलब छोटे बच्चों को आप शुरू से ही क्या जहर बो रहे हैं उनके दिमाग में? आपने पहले भी देखा था कि वो वीडियो जिसमें एक महिला जो है, शिक्षिका जो है, पिटाई करा रही थी मुस्लिम बच्चे का हिंदू से। और इस तरह के मामले संसद में सांसद का जो मुस्लिमों को आतंकवादी कहना और इस तरह की बातें करना, आप क्या इस चीज़ को लेकर क्या समझ रही हैं? मुझे तो ये लगता है कि ऐसे बयान अगर कोई, या ऐसी हरकत या ऐसे बयान अगर कोई करता है तो वो एक तरह से जहर घोल रहा है हर किसी के मन में। अगर एक छोटा बच्चा जिसके मन में इस तरीके की बातें डाली जाएंगी तो उसके प्रश्न पत्र में ये सवाल कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया, बिल्कुल। और ऐसा मुस्लिम आतंकवाद डालने की कोई ज़रूरत ही, मतलब ये मुद्दा ही, ये चीज़ ही बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ भी कितने मुसलमान हैं, तो क्या सब आतंकवाद है? वही चीज़ है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये तो लोगों के जहन में जाएगा ही कि कहीं ना कहीं ये तो भाई आप लग रहा है एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप लग रहा है एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा करने की क्या जरूरत है जब अपना देश भाई एक डेमोक्रेसी है जहाँ हर धर्म को माना गया है और संविधान में सबके लिए हक है। तो आप एक जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, खास करके संसद में जो हुआ, सोचिए एक सांसद जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है वो किस तरह से मुस्लिमों को आतंकवादी कह रहा है, संसद में कह रहा है सोनल। और फिर जो है वही चीजें, और मैं ये बात क्यों उठा रहा हूँ, बहराइच वाला मामला इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि वो तो मान लीजिए कि एक बड़ा वर्ग हो गया, लेकिन अभी आप एक छोटे बच्चे को जो बिल्कुल छोटा है, जिसके मन जो कोरा कागज है जिस पे आप जो लिख देंगे ना वही होगा। यानी अगर अभी से अगर उसके अंदर हिंदू मुस्लिम कर देंगे तो आगे चल के तो यही वो होगा, आप जो बीज बोएंगे वही तो काटेंगे। तो इसलिए जो है इसको सोनल आप किस तरीके से देख रही हैं कि किस तरह से आज के समाज को जो बांटने की जो इस तरह की चीजें हो रही हैं? हालांकि उस शिक्षिका पे जो टीचर है उन पे कार्रवाई हुई है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो बनता है। ये एक देखिए, एक शिक्षक होके ऐसी हरकत करना, ऐसी मतलब छोटी सोच रखना, ये बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से जी। और ये जो आपने बताया कि प्रश्न पत्र वाला जी, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर बच्चे के मन में, बच्चा है वो, अगर उसके मन में अभी से ऐसी चीजें घोली जाएंगी तो जाहिर सी बात है बड़े होके उसके मन में आतंकवाद जैसी चीजें आएंगी। तो उसमें ये वो बच्चा दोषी नहीं होगा, वो दोषी होंगे वो स्कूल वाले। बिल्कुल। और टीचर उसके मन में बचपन से ये सब घोला जा रहा है। और वही वजह है कि वो ऐसी कह रहे हैं, या जो सांसद जिनके खिलाफ उस तरह की टिप्पणी संसद में की गई थी वो कह रहे थे कि वो तो संसद था कि मैं बच गया, हो सकता है कि बाहर मेरी लिंचिंग भी हो जाए। तो क्या एक डर भी उस जो कम्युनिटी है उसमें पैदा किया जा रहा है? और ये जो साजिशें हैं उसके जरिए ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल सामने तो आ ही रही है। उन्हें डर है इस बात का कि उन्होंने जो कहा है, कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि उन्होंने गलत बात कही है, तो ये डर तो उनमें जायज़ है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी क्या इस तरह की जब चीजें होती है तो उनके अंदर भी डर आता है? एक तरफ सिराज समी जैसे लोग हैं जो, देखिए, हम बड़ी से बड़े पद पे आदमी बैठा हुआ है और हमारे सपोर्ट में आज कोई नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें ये, मतलब ये शिक्षक है, सांसद है, ये सब इस तरीके के बयान देते हैं तो वो उनके अंदर ऐसी मजबूती नहीं रह पाएगी। बिल्कुल। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ आपके पास तमाम उदाहरण भरे हैं, सोनल और मैं लगातार चर्चा करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम से लेके आज सिराज शमी जैसे लोग हैं जो उस कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन देश प्रेम जज्बा और हमारे देश को कहाँ तक पहुँचाए। लेकिन आप अब इस समय क्या कर रहे हैं? उन छोटे बच्चों को अगर इसी समय से अगर इस तरह की चीजें देंगे तो फिर उससे तो भाई बहुत ही गलत जाएगा। और यही वजह है कि हम लोग की कोशिश सिर्फ यही है कि देश को किसी धर्म जाति विशेष में न बांटें, बल्कि एकता के सूत्र में पिरो के और देश को साथ लेकर बढ़ने की जरूरत है। और ये चीजें सामने ना आए, इसीलिए हम लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं और कोशिश सिर्फ यही है कि सब लोग मिलकर इस देश को और खूबसूरत बनाएं। तो ऐसे हमारे प्रयास को सराहिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। नमस्कार।